बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक ठाक। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अता है और बेटा हम उसी फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की कंटिन्यूएशन में आज एक टॉपिक करते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, चैप्टर नंबर 2 में से कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। आज हम इसमें टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ प्रोटीन। One of the most important component of organic molecule of living body, that is protein. अच्छा बेटा, ये प्रोटीन, why it is termed as protein? क्वेश्चन अराइज होता है, why it is termed as protein? प्रोटीन वर्ड बना है प्रोटियस से, और प्रोटियस का मतलब होता है फर्स्ट रैंक, नंबर वन। Why it is termed as first rank? Why it is termed as number one? फर्स्ट पोजीशन पे क्यों है बेटा? बॉडी के अंदर वाटर के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन को समझने के लिए हम इसमें इसकी कंपोजिशन देखते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, इसकी कंपोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि कार्बोहाइड्रेट में भी नज़र आते हैं, लिपिड्स में भी नज़र आते हैं, इसके साथ साथ नाइट्रोजन पे मैं हल्का सा एक स्टार बना देता हूँ। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन इज़ द पेक्यूलैरिटी ऑफ प्रोटीन। अगर हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स की बात करें तो जो पेक्यूलैरिटी है वो नाइट्रोजन है। किसकी बेटा? प्रोटीन की। इसके साथ साथ सल्फ़र और फास्फोरस भी इसमें ऐड होता है। तो ये वो केमिकल, ये वो एलिमेंट्स हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा। अब प्रोटीन का वैसे हम स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल बेसिक यूनिट। सो व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन? इसको हम नाम देते हैं अमाइनो एसिड का। अब अमाइनो एसिड, इससे इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए बेटा थोड़ा सा हम इसी प्रोटीन को लेके इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। ठीक है। इसे फर्स्ट टाइम किसने फाइंड किया, किसने देखा? तो बेटा इसमें याद रखिएगा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्ज़ीलियस। बर्ज़ीलियस ने 1838 में फर्स्ट टाइम प्रोटीन को फाइंड किया था। सो बर्ज़ीलियस 1838। उसके बाद बेटा एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है G.J. मल्डर, 1883। इस साइंटिस्ट के क्रेडिट में आता है रिगार्डिंग प्रोटीन, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोटीन क्या रोल प्ले करता है, प्रोटीन्स के फंक्शन क्या हैं, ये तमाम के तमाम आएंगे G.J. मल्डर के हिस्से में। ठीक है बेटा। अब हम उसी की कंटिन्यू करते हैं कि बेसिक यूनिट इज़ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, तो बेटा स्ट्रक्चर कैसे होगा? एक हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल that contain hydrogen at one side, carboxylic group at another side, and amino group at another side, और एक तरफ मौजूद होगा रेडिकल। इसको थोड़ा सा, ये तो मैंने इसका एक पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन आप बुक में किस तरह से देखते हैं बेटा? आप बुक में देखते हैं कुछ ऐसे, कार्बन, इसकी वैलेंसी 4, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है बेटा। दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप NH2 और एक तरफ मौजूद होता है दैट इज टर्म्ड एज रेडिकल।
यहाँ पे बेटा एक पॉइंट याद रखिएगा, यही मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ ओपन करके स्ट्रक्चर को बताया है, वही चीज़। तो इसको हम नाम देंगे अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड के लिए जो शर्त है वो क्या है कि इसके पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए। वो 2 फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं बेटा? वन इज टर्म्ड एज कार्बोजाइलिक ग्रुप, अनदर इज नोन एज अमाइनो ग्रुप। बेटा कार्बोजाइलिक ग्रुप के लिए याद रखिएगा, इट इज एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है। अमाइनो ग्रुप बेटा याद रखिएगा ये बेसिक प्रॉपर्टी रखता है। क्लियर है बेटा ये बात? यहाँ पे समझने वाला पॉइंट, इसी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर दूँ। ये जो आपके सामने बेटा मैं ग्रीन से कवर्ड कर रहा हूँ इस रीजन को, ये चेंज नहीं होता, कुछ भी कर लें, ये कभी भी चेंज नहीं होता, ये फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स रहेगा। आप चेंज किसे कर सकते हैं? रेडिकल को कर सकते हैं, याद रहेगा बेटा। तो रेडिकल को आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स रहता है। अगर आपने अमाइनो ग्रुप को हटा दिया तो वो अमाइनो एसिड नहीं होगा, कार्बोजाइलिक ग्रुप को हटा दिया वो फिर अमाइनो एसिड नहीं होगा। ये जो आपके सामने मौजूद है बेटा, इसे कहते हैं स्टेबल स्ट्रक्चर। क्या नाम देते हैं? स्टेबल स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब है रिएक्टिव नहीं होगा। ये स्टेबल का मतलब है नॉन रिएक्टिव, फिक्स अपनी जगह पर, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तंग नहीं करेगा। अगर आप इसको रिएक्टिव बनाना चाहते हैं तो नेचर क्या करती है बेटा, वही हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। हाइड्रोजन रेडिकल, कार्बोजाइलिक एक्टिवेट होकर नेगेटिव मॉलिक्यूल बनाता है, क्योंकि इसका हाइड्रोजन शिफ्ट होता है टुवर्ड्स अमाइनो ग्रुप और ये बना देता है NH3 पॉजिटिव आयन। अब ये रिएक्टिव है, ये अनस्टेबल है। अब ये बेटा दूसरे किसी मॉलिक्यूल के साथ आया, अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू प्रोटीन बना सकता है या कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है। तो इसको याद रखिएगा बेटा, ये रिएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अभी हमने बात की हाइड्रोजन, कार्बोजाइलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, और मैंने आपसे कहा कि ये वाला जो फॉर्म है ये कभी भी चेंज नहीं होता, रेडिकल को चेंज कर सकते हैं। फर्ज कीजिए मैं रेडिकल के ऊपर बेटा हाइड्रोजन ग्रुप अटैच कर दूं, तो ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बनाता है और उस सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड को नाम देते हैं ग्लाइसिन का। क्या नाम देंगे उसे? ग्लाइसिन का। ठीक है बेटा, इसी तरह से अगर मैं हाइड्रोजन, कार्बोजाइलिक, अमाइनो और इस रेडिकल की जगह पर मिथाइल ग्रुप अटैच कर दूं, रेडिकल की जगह पर पहले हाइड्रोजन था तो ग्लाइसिन था, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, इसको मैं नाम दूंगा एलानिन का। ये एक और अमाइनो एसिड है, क्या नाम देंगे इसे? एलानिन का। इसी तरह से बेटा अगर हाइड्रोजन, कार्बोजाइलिक, अमाइनो और जो रेडिकल है इसकी जगह पर मैं मिथेनॉल अटैच कर दूं, मिथाइल अल्कोहल अटैच कर दूं, तो क्या नाम देंगे इसे? इसको नाम देंगे सेरीन। तो ये बेटा डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं जो आपकी बुक में बिल्कुल क्लियरली लिखे हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अमाइनो एसिड्स हैं कितने? हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हमें बुक भी बताती है, बुक ये बताती है कि 20 अमाइनो एसिड है। यहाँ पे बेटा बात याद रखिएगा, 20 नहीं है, कितने हैं? मोर देन 300 अमाइनो एसिड्स। तो इसको याद रखिएगा, मोर देन 300 अमाइनो एसिड्स हैं बेटा, मोर देन 300 अमाइनो एसिड्स। वो कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड की। तो अमाइनो एसिड को
क्लासिफाई कैसे किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन दैट इज अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को बेटा याद रखिएगा, जो सबसे पहला ग्रुप बनाया जाता है, जो मैंने आपसे कहा कितने हैं, मोर देन 300। इसको दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो दो मेजर कैटेगरीज कौन सी हैं बेटा? नंबर 1 उसमें आती है नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। दूसरे आते हैं बेटा स्टैंडर्ड, AA स्टैंड्स फॉर अमाइनो एसिड। अब ये स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड, ये मतलब क्या, इसको हम कैसे कहेंगे? नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बेटा याद रखिएगा, वो अमाइनो एसिड्स, दोज अमाइनो एसिड्स विच डज नॉट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। अमाइनो एसिड्स which do not take part in प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन की फॉर्मेशन में कोई रोल प्ले नहीं करते। अब सवाल ही पैदा होता है, यार बेसिक यूनिट तो अमाइनो एसिड है प्रोटीन का, तो प्रोटीन तो बनाना चाहिए। फिर सवाल ये आता है कि जी ये प्रोटीन क्यों नहीं बना रहा? बेटा याद रखिएगा, ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जिनका स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड की तरह है, और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड्स होते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिज्म्स के। फॉर एग्जांपल मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ, आपने बेटा चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस इंटर में पढ़ा था, आपने उसमें पढ़ी थी यूरिया साइकिल। याद करें, यूरिया साइकिल फॉर्म होने के लिए आपने कुछ मॉलिक्यूल्स के नाम पढ़े थे, आर्जिनिन, सिट्रुलिन, ऑर्निथिन। वो सब क्या हैं? नॉन स्टैंडर्ड। वो तमाम के तमाम क्या होंगे बेटा? नॉन स्टैंडर्ड। जैसे सिट्रुलिन, आर्जिनिन, ऑर्निथिन एंड सो ऑन। सवाल पे फिर यहाँ पे एक और सवाल अराइज होता है, क्यों? इसलिए बेटा कि इसकी जो कार्बन की चेन है, इसके एक तरफ कार्बोजाइलिक ग्रुप अटैच है और दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप अटैच है। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर रखता है, लेकिन प्रोटीन की सिंथेसिस में कोई रोल प्ले नहीं करता। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बेटा कितने हैं? ये हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक 20 अमाइनो एसिड। तो 20 अमाइनो एसिड्स ये वो अमाइनो एसिड्स हैं बेटा जो प्रोटीन की सिंथेसिस में रोल प्ले करेंगे। फिर इन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को कैसे डिवाइड करता है? पहली जो इसकी क्लासिफिकेशन है उसे डिस्कस करते हैं। नंबर 1 क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन की है बेटा, ये किस बेसिस पर की है? उसकी बॉडी में अवेलेबिलिटी पर। जैसे one is termed as essential amino acid, another is termed as non essential amino acid। ये क्या होते हैं बेटा? essential किसे कहते हैं? ज़रूरी, important, necessary। वो amino acids, those amino acids which cannot be synthesized by our body, जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती। so it is essential to take these amino acid in our diet। आसान लफ्ज़ों में बॉडी नहीं बना सकती, खाने में इस्तेमाल करना है। तो याद रखिएगा, बॉडी cannot synthesize these amino acids, so must be taken in diet। तो बेटा it is necessary to take these amino acid in our diet। इसको याद रखिएगा। नॉन असेंशियल अपोजिट कर दें आप,
गैर ज़रूरी, नॉट नेसेसरी। कंपलसरी नहीं है, क्यों कंपलसरी नहीं है? डाइट में ना लें, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी इसे फॉर्म कर सकती है। तो याद रखिएगा बेटा, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? वो अमाइनो एसिड्स जिसे बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। सो कैन बी synthesized by body, so not necessary to take in diet। ऑब्वियसली हमारी बॉडी बना सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे डाइट में लें, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंटली क्या है बेटा? असेंशियल। तो पहली हम क्लासिफिकेशन जो पढ़ते हैं वो उसकी अवेलेबिलिटी पे करते हैं। आया बॉडी के अंदर मौजूद है, बॉडी फॉर्म कर सकती है, नहीं कर सकती। तो 20 में से 10 आएंगे एसेंशियल में, 10 आ जाएंगे नॉन एसेंशियल में। ये अकॉर्डिंग टू योर बुक ये पहली बेटा क्लासिफिकेशन है। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन है अमाइनो एसिड की, वो हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेडिकल ग्रुप। किस पर? रेडिकल ग्रुप। रिकॉल करें अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, मैंने आपसे कहा था रेडिकल को आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड, कुछ कहलाते हैं बेटा बेसिक अमाइनो एसिड, और कुछ कहलाएंगे न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अब ये क्या है बेटा? एसिडिक अमाइनो। पहले तो हम उसका वही मैच्योर स्ट्रक्चर बनाए जो अनचेंजेबल है। हाइड्रोजन कार्बोजाइलिक अमाइनो। रेडिकल पे आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था जब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाया कि कार्बोजाइलिक जो एसिड है बेटा, जो कार्बोजाइलिक ग्रुप है इट इज़ एसिडिक इन नेचर, और जो अमाइनो ग्रुप है इट इज़ बेसिक इन नेचर। अगर फर्ज कीजिए कार्बोजाइलिक ग्रुप एक और इंक्रीज हो जाए, तो अब देखें एक एसिडिक से एक बेसिक ख़त्म, ज़ीरो, एक और है, तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम नाम देते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड। इसी तरह से अगर फर्ज करें हमने वही स्ट्रक्चर बनाया, हाइड्रोजन कार्बोजाइलिक ग्रुप अमाइनो ग्रुप, और रेडिकल की जगह हम एक और अमाइनो ग्रुप अटैच कर दें, अब दो बेसिक है एक एसिडिक है, तो डोमिनेंट कौन सा हुआ? बेसिक। ऐसे अमाइनो एसिड को हम नाम देते हैं बेसिक अमाइनो एसिड। और अगर आप थोड़ा सा याद करें चैप्टर नंबर 6 क्रोमोसोम एंड डीएनए इंटर, उसमें आपने पढ़ा था कि डीएनए के पास बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं आर्जिनिन और लाइसिन। याद है बेटा? ठीक है। न्यूट्रल अमाइनो एसिड क्या होगा? ऑब्वियसली जिसमें एसिडिक ग्रुप बेसिक ग्रुप दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों, जैसे ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कैसे बनाया था हमने? मैं आपके सामने दोबारा बना देता हूँ, उसको आप देख लें। हाइड्रोजन कार्बोजाइलिक अमाइनो, और रेडिकल की जगह सिंपल हाइड्रोजन आ जाएगा। ऐसे अमाइनो एसिड को जिसमें बेसिक और एसिडिक ग्रुप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो उसको हम कहते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो ये एक और क्लासिफिकेशन है अमाइनो एसिड की। इसके अलावा भी क्लासिफिकेशन होती है, जैसे ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, जैसे कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, जैसे वो अमाइनो एसिड जो ग्लूकोजेनिक भी हो कीटोजेनिक भी हो। अब ये टर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड हम उन अमाइनो एसिड्स को कहेंगे जो ग्लूकोज की सिंथेसिस करवा सकते हों, जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में एंटर हो सकते हों, उन्हें हम कहेंगे ग्लूकोजेनिक। और वो अमाइनो एसिड जो लिपिड की सिंथेसिस करवा सकते हैं उन्हें हम कहेंगे कीटोजेनिक। तो एक ग्रुप हुआ जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एंटर हो सकता है, एट द टाइम ऑफ नीड ग्लूकोज बना सकता है, ग्लूकोजेनिक। वो अमाइनो एसिड जो एट द टाइम ऑफ नीड लिपिड्स फॉर्म कर सकता है, कीटोजेनिक। और अगर वो अमाइनो एसिड जो दोनों काम कर सकते हैं उनको हम नाम क्या देंगे? बोथ कीटोजेनिक ग्लूकोजेनिक। ठीक है बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट अमाइनो एसिड्स। अब हम चलते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर की तरफ। तो ये चीज़ मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गई होगी। एक दफ़ा फिर थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा दूं। अमाइनो एसिड बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन।
दो मेजर कैटेगरीज, नॉन स्टैंडर्ड विच डू नॉट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, स्टैंडर्ड विच टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस. Then a standard is further divided into two major group. One is essential, another is non-essential. Essential, which must be taken diet because it cannot be synthesized by our body. हमारी body नहीं बनाती, so it must be taken in diet. And non-essential, body synthesize कर सकती है, so it is not necessary to take these amino acid in our diet. ठीक है बेटा, इसको याद रखिएगा. अब हम बात करते हैं हमारे इसी टॉपिक के सब टॉपिक की तरफ, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. अब हम बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को समझने के लिए हम थोड़ा सा अमाइनो एसिड्स के दरमियान में जो बॉन्ड मौजूद होता है, जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, थोड़ा सा उसे क्लैरिफाई करते हैं वो कैसे बनता है. देखिए बेटा, हम एक अमाइनो एसिड बनाते हैं, हाइड्रोजन कार्बोजाइलिक अमाइनो ग्रुप और रेडिकल. हम दोबारा बनाते हैं हाइड्रोजन कार्बोजाइलिक अमाइनो ग्रुप और रेडिकल. आपको याद है हमने पढ़ा था कि एक प्रोसेस होता है कंडेंसेशन, जिसको कहते हैं डिहाइड्रेशन का प्रोसेस. दो मोनोमर्स हैं, एक अमाइनो एसिड दूसरा अमाइनो एसिड. इन दो मोनोमर्स को जब हम आपस में मिलाएंगे एंड इट फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल, अ पॉलीमर, तो ये वाटर को रिमूव करता है. कैसे, वो देखें आप. यहाँ पर होगा क्या बेटा, दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान में एक बॉन्ड बनता है, अ बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, वन amino group from one amino acid and carboxylic group from another amino acid by the removal of water, by the process of condensation. ये एक बॉन्ड बनाएगा. इस बॉन्ड को नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. यू कैन कॉल इट एज पेप्टाइड लिंकेज. क्लियर हो रही है बेटा ये बात? तो आप इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहें या पेप्टाइड लिंकेज कहें. यहाँ पे एक और एमसीक्यू, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट. देखो बेटा, फर्ज करें हम 10 अमाइनो एसिड्स लेते हैं. कितने अमाइनो एसिड्स लिए? 10. मैं आपसे पूछूं बेटा, इन 10 अमाइनो एसिड्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं तो कितने अमाइनो एसिड होने चाहिए? देखें, 2 अमाइनो एसिड में एक पेप्टाइड बॉन्ड है. फौरन क्लिक करता है कि 10 में 5 होने चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है. 10 में 5 नहीं होंगे. जितने अमाइनो एसिड होंगे उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड होगा. कैसे, देखें. मैं नंबर्स लिखूंगा, गौर से देखिएगा. नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए. अब इनके दरमियान में रेड से लाइन बनाऊंगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड को शो करेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. जितने अमाइनो एसिड उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड, बस इतना याद रखिएगा, 9 पेप्टाइड बॉन्ड. फर्ज करें बेटा, कहीं पर लिखा हो अ पेप्टाइड मॉलिक्यूल, जैसे ऑक्टापेप्टाइड. क्या लिखा है? ऑक्टापेप्टाइड. अब ये कंफ्यूजिंग है यार, ऑक्टापेप्टाइड में आया ये हमसे बॉन्ड की बात कर रहा है, ये मॉलिक्यूल की बात कर रहा है. जब भी ऐसे लिखा हो इसका मतलब है मॉलिक्यूल की बात कर रहा है. इसका मतलब क्या होगा? इट कंटेन 8 अमाइनो एसिड्स. हाँ, अगर ऐसे लिखा होता ऑक्टापेप्टाइड बॉन्ड्स तो आप कहते 9 अमाइनो एसिड्स, क्योंकि मैंने आपसे कहा जितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे एक ज़्यादा अमाइनो एसिड होगा, या जितने अमाइनो एसिड्स होंगे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड होगा. फर्ज करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ 112 पेप्टाइड बॉन्ड और आपसे पूछता हूँ कि बेटा बताइए इसमें अमाइनो एसिड कितने हैं. तो क्या कहा था? जितने पेप्टाइड बॉन्ड हो एक ज़्यादा अमाइनो एसिड कर दें. तो आप क्या लिखेंगे? 113 अमाइनो एसिड्स. बात समझ आ रही है बेटा? ठीक है, इसको याद रखिएगा. ठीक है, तो बेटा इस तरह से ये अमाइनो एसिड की एक सीक्वेंस बनती है. अमाइनो एसिड्स सॉरी ज्वाइन होते जाते हैं
और एक लार्ज चेन बना देते हैं, उस चेन को हम नाम देते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या नाम देंगे बेटा? पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, क्लियर रखिएगा। अच्छा, पेप्टाइड चेन्स हैं क्या? पॉलीपेप्टाइड, जैसे मैं आपको एक और पॉइंट यहीं पे क्लेरिफाई कर देता हूँ, फिर हम चलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की तरफ। एक वर्ड होता है बेटा, दैट इज पेप्टाइड मॉलिक्यूल। वन इज पेप्टाइड और एक वर्ड है प्रोटीन। इन दोनों में फ़र्क क्या है? पेप्टाइड क्या होगा, प्रोटीन क्या होगा? हम तो भी पढ़ते हैं यार, पेप्टाइड मॉलिक्यूल मीन्स अमाइनो एसिड की सीक्वेंस, ऐसे ही पढ़ा ना। लेकिन याद रखिएगा बेटा, पेप्टाइड किसे कहेंगे? इन एक्टिव प्रोटीन। समझिएगा इस बात को। पेप्टाइड इज एन इनएक्टिव प्रोटीन। इनएक्टिव प्रोटीन को हम नाम देंगे पेप्टाइड का, और प्रोटीन किसे कहेंगे? एक्टिव पेप्टाइड। मतलब क्या कंफ्यूज हो गए? अजीब एक बन गया, एक्टिव पेप्टाइड प्रोटीन, इनएक्टिव प्रोटीन इस पेप्टाइड। तो बेटा एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन स्टोर नहीं हो सकता, प्रोटीन स्टोर नहीं हो सकता। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक हमारी बॉडी का हार्मोन है जिसका नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ADH, ये जिसको कहते हैं वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन के अंदर टोटल अमाइनो एसिड होते हैं 9, उसे कहते हैं नोना पेप्टाइड। क्या नाम देते हैं? नोना पेप्टाइड मॉलिक्यूल। इट मीन्स के मॉलिक्यूल दैट कंटेन 9 अमाइनो एसिड। याद रखिएगा बेटा, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नोना पेप्टाइड की फॉर्म, यानी वहां से बनकर आता नोना पेप्टाइड की फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि ये किस फॉर्म में होगा बेटा? ये होगा पेप्टाइड मॉलिक्यूल की फॉर्म में, यानी 9 नहीं होंगे, या तो 8 होंगे या 10 होंगे, क्योंकि उसको इनएक्टिव रखना है। एक्टिव कभी भी प्रोटीन बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता। स्ट्रक्चर बना सकता है, कोई मॉलिक्यूल बना के फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे एंटीबॉडीज है हमारी बॉडी में, वो प्रोटीन्स की बनी है। एंटीजेंस हैं, प्रोटीन्स की बनी है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स का बना है। मसल प्रोटीन्स, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, सारा प्रोटीन है। हार्मोन सारे प्रोटीन्स हैं। एंजाइम सारे प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन अगर अपनी असली फॉर्म में है तो फंक्शन परफॉर्म करेगा, आप स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर हमेशा कैसे करोगे? पेप्टाइड की फॉर्म में। तो पेप्टाइड इज एन इनएक्टिव प्रोटीन। जब आपने इससे फंक्शन परफॉर्म करवाना है तो आप इस पेप्टाइड को चेंज करोगे इनटू प्रोटीन। अब उसमें बेटा आप डीअमाइनेशन भी कर सकते हैं, एक अमाइनो ग्रुप को, एक अमाइनो एसिड को निकाल भी सकते हैं, या फिर आप इसमें एक अमाइनो एसिड ऐड भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस स्ट्रक्चर पर, उसके स्ट्रक्चर में कितने अमाइनो एसिड्स हैं। इसको याद रखिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंशाल्लाह MBBS में भी आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर यही पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो ये एक अच्छी बेस बना देता है। इसलिए इसको ज़रूर याद रखिएगा, व्हाट इज़ पेप्टाइड, व्हाट इज़ प्रोटीन। ठीक है, इसी तरह से आपकी बुक ने लिखा है कि जो पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 100 अमाइनो एसिड्स होते हैं। कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 100 अमाइनो एसिड। बुक लिखती है मोर देन 100 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अच्छा, हमारी बॉडी में टोटल प्रोटीन्स कितने हैं? अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 10,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर मोर देन 10,000 डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो कि ये सारी फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग बात, टोटल अमाइनो एसिड कितने? 20। टोटल अमाइनो एसिड्स कितने? 20। वही 20 अपनी सीक्वेंस को चेंज करते हैं, कोई पहले आ जाएगा, कोई बाद में आ जाएगा। मुमकिन है एक ऐसा प्रोटीन का मॉलिक्यूल हो उसमें 10 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल हो, मुमकिन है जो नेक्स्ट प्रोटीन का मॉलिक्यूल हो उसमें सिर्फ 1 ग्लाइसिन हो, मुमकिन है उसके पास एरोमेटिक अमाइनो एसिड ज़्यादा है। एरोमेटिक का मतलब होता है दैट कंटेन बेंजीन रिंग। मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं बेटा, मल्टीपल प्रोटीन्स में मल्टीपल अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन बनाएंगे कितने? 20 अमाइनो एसिड्स। याद रखिएगा, कैसा ही प्रोटीन हो 20 ही अमाइनो एसिड्स होंगे, 21 नहीं होंगे। लेकिन
डिफरेंट, देखें इसको मैं एक और एक दफ़ा फिर आपको इसको समझा दूँ। इंसुलिन का मॉलिक्यूल है, इनएक्टिव फॉर्म में 153 उसके पास अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है 153 कहाँ से आए? आप तो सर कह रहे हैं 20 अमाइनो एसिड हैं। बेटा 20 हैं, 20 डिफरेंट हैं। नंबर ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 153 में पॉसिबिलिटी है 10 एलानिन हो, 5 ग्लाइसिन हो, 7 कोई फिनाइल एलानिन हो या कोई दूसरा अमाइनो एसिड हो। होंगे डिफरेंट 20, लेकिन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर है बेटा ये बात? बिल्कुल क्लियर है। अब हम शिफ्ट होते हैं टूवर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसको डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिवाइड करते हैं 4 डिफरेंट कैटेगरीज में। नंबर 1 इज टर्म्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। Number 2 is secondary structure of protein। पहले ज़रा प्राइमरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं ये है क्या। प्राइमरी स्ट्रक्चर याद रखिएगा बेटा, इट इज़ अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड की एक लीनियर सीक्वेंस है। जैसे आप अमाइनो एसिड्स को आपस में विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ये मैं प्लस जो लगा रहा हूँ बेटा याद रखिएगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड को शो कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट चेन है। याद रखिएगा कि वो मॉलिक्यूल्स जिन्हें रैपिडली ब्रेक करना होता है या कभी भी उन्हें ब्रेक करना हो फिर रीजॉइन करना हो, ब्रेक करने के लिए नेचर क्या करती है कि उनके बॉन्ड्स में वो कोवलेंट हो, पेप्टाइड हो या कोई दूसरा हो, कोई भी उसमें ईस्टर बॉन्ड हो, ईथर बॉन्ड हो, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो, कोई सा भी बॉन्ड हो, ठीक है, लेकिन उसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़रूर होता है। हाइड्रोजन के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद बर्न करता है, ठीक है, तो वो उसको ब्रेक कर देता है, हीट तोड़ती है बॉन्ड्स को, ठीक है बेटा। तो ये इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सीक्वेंशियल, एक लीनियर सीक्वेंस अमाइनो एसिड की बनी होगी, उसे कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसकी एग्जाम्पल में आते हैं हार्मोन्स। जैसे आपकी बुक के मुताबिक इंसुलिन, या अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी एडीएच, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? ये तमाम के तमाम प्राइमरी स्ट्रक्चर में इंक्लूड होते हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा मूव करते हैं टुवर्ड्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को याद रखिएगा बेटा, ये जिगजैग मैनर में होता है, हेलिकल फॉर्म में होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फिर 2 टाइप्स हैं। एक कहलाती है बेटा अल्फा हेलिक्स, दूसरा कहलाता है बीटा प्लेटेड शीट, या बीटा शीट भी आप इसे कह सकते हैं। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट ये क्या है? अल्फा हेलिक्स कैसे होता है बेटा? स्प्रिंग लाइक हेलिकल फॉर्म में। और बीटा प्लेटेड शीट कैसे होगा बेटा? जिगजैग मैनर में, लाइक दिस, इस तरह से जिगजैग मैनर में। तो ये जो मैंने जिगजैग लाइन बनाई है, इसमें मैं रेड कलर से लाइंस लगा रहा हूं, ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस है। ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं, ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है, ये भी तो लीनियर स्ट्रक्चर है, ये जिगजैग, ये हेलिकल कैसे बना? बेटा ये हेलिकल इस तरह से बना कि इसके दरमियान में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आता है जिसको कहते हैं सल्फाइड बॉन्ड, इस तरह से। तो ये सल्फाइड बॉन्ड इनके दरमियान में मौजूद होगा, और ये सल्फाइड बॉन्ड क्या करता है? उस लीनियर सीक्वेंस जो स्ट्रेट चेन थी उसको थोड़ा सा बैंड कर देता है। देखें, अब ये लीनियर सीक्वेंस थी, इसमें बैंड किसकी वजह से आया कि यहाँ के अमाइनो एसिड ने ये जो सर्किल किया है, इसके अमाइनो एसिड ने इस अमाइनो एसिड के साथ सल्फाइड बॉन्ड बनाया है। क्या बॉन्ड बनाया है? सल्फाइड बॉन्ड बनाया है, जिसकी वजह से ये कैसा हो गया है बेटा? ये हेलिकल फॉर्म में हो गया है या जिगजैग मैनर में हो गया है। तो बेटा इसकी एग्जांपल्स याद रखिएगा। इसकी एग्जांपल्स में क्या आएगा बेटा? इसकी एग्जांपल्स के अंदर आते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स।
बेटा स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स क्या हैं? बेटा स्ट्रक्चरल प्रोटीन के अंदर आएंगे हेयर्स, नेल्स एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, तो इनको याद रखिएगा। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट, इट्स अ zigzag or helical chain of अमाइनो एसिड। तो ये हेलिकल या जिगजैग चेन होगी अमाइनो एसिड की। बेटा थर्ड इसमें जो कंपोनेंट आता है उसको नाम देते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर का। बेटा टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे होगा? अ थ्री डायमेंशनल मीन जो फोल्ड हो जाए, फोल्डेड एंड रीफोल्डेड, फोल्डेड एंड रीफोल्डेड, थ्री डायमेंशनल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की एक थ्री डायमेंशनल सीक्वेंस हो, उसको नाम देंगे टर्शरी स्ट्रक्चर। इसकी एग्जाम्पल्स में क्या आएगा बेटा? इसकी एग्जाम्पल में आएंगे एंजाइम्स, जैसे आप पढ़ते हैं लाइसोजाइम। इसी तरह से बेटा फोर्थ में आता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के लिए याद रखिएगा बेटा कि इसके अंदर इट कंटेन्स टू और मोर देन टू प्रोटीन सब यूनिट्स। जैसे मुमकिन है इसके अंदर तीन टर्शरी स्ट्रक्चर हों, मुमकिन है दो इसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हों जो आपस में इंटरमिक्स हो गए। देखिए मैं आपको बना के दिखाऊं। पहले तो आप टर्शरी स्ट्रक्चर को देखें, ये मैं ग्रीन से बना रहा हूं, ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। क्वाटर्नरी कैसे होगा? मैंने आपसे कहा दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिल जाएं। देखें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ये डिफरेंट अगर स्ट्रक्चर्स आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएं तो इसको हम कहते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। इसको फिर क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में। अगर बेटा फर्ज करो सारे जितने भी क्वाटर्नरी में हों, दो से ज़्यादा हों, 4 हो, 5 हो, जो भी हों, अगर फर्ज करो बेटा वो तमाम के तमाम सेम हो तो उसको कहते हैं होमोनोमस क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। और अगर डिफरेंट हो तो हीट्रोनोमस क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। याद रखिएगा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल में क्या आएगा बेटा? इसकी एग्जाम्पल में आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कितनी चेन्स होती हैं? 4, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ ये पॉइंट्स याद रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हम मूव करते हैं प्रोटीन के लास्ट कंपोनेंट में, दैट इज फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। अब हम बात करते हैं बेटा फंक्शंस ऑफ प्रोटीन की। तो प्रोटीन के कौन कौन से फंक्शन हैं? देखिए वही स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं। जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन। बेटा स्ट्रक्चरल प्रोटीन कैसे? हमारी बॉडी के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हेयर्स हैं, नेल्स हैं, स्किन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा, पहला फंक्शन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। दूसरे फंक्शन की बात करें तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी करवाता है। मेटाबॉलिक प्रोटीन, मेटाबॉलिक प्रोटीन्स क्या हो जाएंगे बेटा? पहली बात ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प कौन करेगा? मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं एंजाइम्स, एंड एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। इंटरेस्टिंग बात याद रखिएगा। इसी तरह से बेटा इट हेल्प्स इन रेगुलेशन, उसको हम कहेंगे रेगुलेटरी प्रोटीन्स।
रेगुलेशन कौन करवाता है बेटा? रेगुलेशन करवाते हैं, याद रखिएगा, हार्मोन्स। अप रेगुलेशन, डाउन रेगुलेशन, हार्मोन्स करवाते हैं। मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर। ये आपने चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में, केमिकल कोऑर्डिनेशन में, इंटर में पढ़ा होगा। तो हार्मोन्स याद रखिएगा, रेगुलेटरी हार्मोन्स, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर। इसी तरह से बेटा कुछ डिफेंसिव प्रोटीन्स होते हैं। डिफेंसिव प्रोटीन्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम कौन बनाता है? एंटीबॉडीज। एंड एंटीबॉडीज आर प्रोटीन इन नेचर। डिफेंसिव काम कर रहा है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ये सब क्या कर रहे हैं? ये डिफेंसिव सिस्टम बना रहे हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इसी तरह से बेटा प्रोटीन्स हेल्प इन ब्लड ग्रुपिंग। कैसे? एंटीजेंस। एंटीजेंस हेल्प करेंगी बेटा ब्लड ग्रुपिंग में। एन एंटीजन इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बट इट इज प्रोटीन। तो एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन होता है बेटा। एंटीजन ए ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए बी दोनों मौजूद हो तो ब्लड ग्रुप ए बी, एक भी ना हो तो ब्लड ग्रुप ओ। तो ये काम करेगा बेटा। इसके अलावा इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में कैसे? हीमोग्लोबिन बेस्ट। इसके अलावा बेटा अल्ब्यूमिन जबरदस्त काम करता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो हीमोग्लोबिन, अल्ब्यूमिन। इसके अलावा और क्या फंक्शन है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्टाइल कैसे बेटा? कॉन्ट्रैक्टाइल याद रखिएगा, मसल्स प्रोटीन। मसल प्रोटीन कौन से होते हैं? एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, ये सारे क्या हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं। तो ये बेटा कुछ इसके फंक्शंस हैं। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। प्रोटीन याद रखिए, हमारी बॉडी के अंदर 90% जो स्ट्रक्चर्स बने हैं वो प्रोटीन्स के बने। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अगर फर्ज करें हम एक सेल लें और उस सेल में से वाटर एलिमिनेट कर दें। जब आपने वाटर को एलिमिनेट कर दिया तो वो क्या कहलाएगा? ड्राई सेल। ऐसे ही है ना बेटा, ड्राई सेल ऑफ द बॉडी। याद रखिएगा, ड्राई सेल ऑफ द बॉडी कंटेन 50% ऑफ प्रोटीन। मतलब इतना प्रोटीन है, 50% ऑफ प्रोटीन इन ड्राई सेल। तो ड्राई सेल में 50% प्रोटीन होता है और जो बाकी 50% होते हैं बेटा वो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, सो ऑन। तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोटीन। इसको याद रखिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो बेटा इससे रिलेटेड ज़रूर मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्यों आप में से बहुत सारे बच्चे देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, मैं देखता हूँ सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो नॉन सब्सक्रिप्शन के ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई चीज़ पूछना चाहते हैं काइंडली मुझे बताएं, कोई टॉपिक समझना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर हमें ये टॉपिक ज़रूर समझाएं, मैं इंशाल्लाह उससे एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच।